तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई मामलों पर अपना बयान दिए। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने प्रशांत किशोर की तुलना नाथूराम गॉडसे से की है। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किए। सीएम नीतीश दरभंगा में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पटना से रवाना हुए। हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का ताजा हाल जानने के बाद राहत और पुनर्वास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे। उन्होंने लोहरियासराय स्थित इंडोर स्टेडियम दरभंगा में फूड पैकिंग केंद्र का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को 7-7 हजार रुपए अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। ये राशि सीधे पीड़ितों के खाते में जाएगी। फूड पैकिंग केंद्र का अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म करने के बयान पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्याम रजक ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर शराबबंदी खत्म करने की बात करना गांधी जी के विचारधारा की हत्या करने जैसा है। उन्होंने इस बयान की तुलना नाथूराम गॉडसे से की, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। श्याम रजक ने कहा कि प्रशांत किशोर अब गॉडसे की भूमिका में आ गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि गांधी जी की जयंती, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनके विचारों पर आज देश चल रहा है, और उनके विचारों को उनकी हत्या करना उनकी जन्मदिन पर, इससे बड़ा कलंक का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूँ कि पीके ने, मुझे नहीं नाम लेना चाहिए, लेकिन नाथूराम गॉडसे की भूमिका में वो आ चुके हैं। पटना के खादी मॉल में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने कई मामलों पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में खादी वस्त्र की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की 7 अक्टूबर को बैठक होगी। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार से नक्सल एकदम खत्म हो चुका है। स्मार्ट मीटर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को बिल संबंधी समस्या हो तो तुरंत आवेदन दे, मामले की तुरंत जांच होगी। महात्मा गांधी जी के आदर्शों को पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनाने का काम किया है और स्वदेशी हमारे देश में बनने वाले चीज़ों को खरीदारी के लिए और खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत के चीज़ों को यदि भारत में लोग नहीं पहनेंगे तो भारत में जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं उसकी बिक्री कैसे बढ़ेगी। लोकल फॉर वोकल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लोकल फॉर वोकल के लिए पूरी तरह एक मास्टर प्लान के तहत खादी के उद्योग को बढ़ावा देना है। ये एक प्राथमिकता और महात्मा गांधी जी का सपना था, इस देश के एक एक व्यक्ति खादी पहनने का काम करे। ये स्वदेशी और दुनिया में
दुनिया में यदि स्थापित होना है तो अपने चीज़ों का ब्रांडिंग देश के लोगों को करना चाहिए, इसकी कल्पना करता हूँ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा और सहरसा के सामुदायिक रसोई केंद्रों का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां बनने वाले खाने का टेस्ट किया और उपस्थित अधिकारियों को भी खाना टेस्ट करने के लिए कहा। वहीं उन्होंने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सन्नी हजारी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी विदेश में रहकर ट्वीट करते हैं, उनका काम सिर्फ बयानबाजी करने का रह गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी, आप तो सिर्फ ट्विटर बबुआ है, विदेश में रह करके ट्वीट करते हैं। बिहार में बाढ़ से लोग त्रस्त हैं। एक भी बताइए जहां आपकी पार्टी की ओर से या आपके ओर से कहीं सहायता चलाई जा रही हो, कहीं कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा हो, कहीं कुछ राहत सामग्री बांटी जा रही हो। सिर्फ बयानबाजी करना काम आपका रह गया है। वहीं भाजपा 5 लाख लोगों को पहला ट्रिप में भेज चुकी है सहायता के लिए, वस्त्र, भोजन सामग्री आदि। राजद के किसी भी नेता को मैं चैलेंज करता हूं कि वो बताएं एक भी जगह बिहार में उन्होंने राहत सामग्री भेजी है क्या। अरे तेजस्वी यादव जी, जितना माल आप विदेशों में दबा के रखे हैं, कुछ परसेंट उसका कम से कम राघोपुर में तक करवा दीजिए कि वहाँ जनता जो बाढ़ से त्राहिमाम है कुछ राहत उसको मिले। कम्युनिटी किचड़ी चलवा दीजिए राघोपुर में आप। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सकरा प्रखंड के क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों के काटने का काम किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर बरियारपुर थाना क्षेत्र और सकरा थाना क्षेत्र के पेड़ों को गैर कानूनी रूप से काटा जा रहा है। पेड़ों को तस्कर अवैध आरा मशीनों तक पहुंचाते हैं। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार के सभी योजनाओं को आरा मिल संचालकों ने बर्बाद कर रखा है। स्टॉक लिखते हैं कितना आया, लकड़ी कितना गया? कुछ नहीं लिखा, हमरा से जानकारी नहीं। कितने साल से चला रहा है इसको? 3 साल। अवैध रूप से चला रहा है बिना लाइसेंस का? बगैर लाइसेंस। क्या नाम है? राम लखन सिंह। कहाँ घर है? जगदीशपुर। केवल जगदीशपुर? हाँ, दिख रहा है जगदीशपुर। अच्छा, यहाँ कहाँ चला रहा है आरा मिल? जगदीशपुर महानगरी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे पर मकसूदपुर गांव स्थित गांधी टोला के पास हुआ, जब अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि तीनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। आज दिनांक 4/10/24 को सुबह में सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन से धक्का लग गया, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तत्क्षण हम लोग पुलिस बल को भेजे। घटनास्थल से तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे। तब तक घटनास्थल पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो गए थे। मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। फिर हम लोग उसके मोटरसाइकिल से मृतक का पहचान करवाया, तो उसमें 3 सवार जो मृतक थे उसमें एक पिता पुत्र थे। पिता का नाम गंगा प्रसाद और उनके पुत्र का नाम राहुल कुमार था, और एक उनके साथ ठेकेदार थे जिनका नाम रविशंकर कुमार था। फिर पता चला कि तीनों व्यक्ति घर से ईटा के लिए भट्ठा पर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उन्हें धक्का मार दिया गया था, जिसमें बुरी तरह जख्मी हो गए। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।